राम राम देवियों और सज्जनों, हम लोग रामायणी 115 कर चुके थे। अब रामायणी 116 देखते हैं। अभी ये यात्रा चालू है, भार है और भार बढ़ता जा रहा है, लेकिन यात्रा भी चालू है, क्योंकि यात्रा तो भाई जब तक जान है तब तक चलती रहेगी। तो यात्रा का क्या हो रहा है? यात्रा में क्या हो रहा है? चलत चलत अति चरण पिराना, हारि परे तहां अतिरे सयाना। यह यात्रा इतनी लंबी है, 100 साल की यात्रा है। लंबी नहीं हो गई? यात्रा इतनी लंबी है कि चलते चलते पैरों में दर्द हो गया। तो जैसे इस यात्रा में चलने पर पैरों में दर्द होता है, वैसे उस यात्रा में भी कहीं ना कहीं दर्द होता है। वो पैर कौन से हैं? उस यात्रा के लिए भी संबल चाहिए। बिना संबल के वो यात्रा नहीं होती है। संबल किसको कहते हैं? जैसे लोग गाते हैं, जिसको हम लोग बड़ा सतही समझते हैं, लेकिन वो गाते हैं, भाई दांत टूट जाएगा, राम राम कैसे कहोगे? संभल गए, अब राम राम कह ही नहीं पाओगे, और कहोगे भी तो स्वयं ही नहीं सुन पाओगे हम क्या कह रहे हैं, और दूसरा नहीं सुन पाएगा कह क्या रहे हैं। बोलोगे राम, निकलेगा लाम। ये क्या है? संबल का घटना। और यही नहीं है कि जो है बोल नहीं, दांत नहीं है, बोल नहीं पा रहे हो तो बोली नहीं निकल रही। अगर कान गड़बड़ हो गया तो भी बोली नहीं निकलेगी। जो बहरे हैं उनकी बोली आप सुनते तो हो, लेकिन उनसे पूछो अपनी बोली कैसे सुनते हैं, बड़ी दिक्कत होती है उनको। तो ये चरण पिराना का मतलब, यात्रा में तो चरण दर्द करेगा, पैदल यात्रा कर रहे हो तो। लेकिन ये यात्रा आध्यात्मिक यात्रा है, तो इसमें क्या दर्द करेगा? संबल खत्म हो जाए। संबलों की एक सीमा है। जीवे सर्वा सरदा सदन। 100 साल के आगे इसकी सीमा तो है ही नहीं। 120 साल, उसके आगे सीमा नहीं है। तो 50 आते आते होने लगता है कि हां सीमा घट रही है। एक पद में महात्मा कबीर ने कहा है, दक्षिण कूट जब सुनहा बोला तब हम सगुन विचारा। दक्षिण कूट, जब सूरज यहां आ गया, जब सूरज यहां आ गया तब हमने सगुन विचारा कि भाई टाइम हो रहा है। यहां भी क्या होता है? 50 साल के हुए मंत्र ले लो, 50 साल को हो गए चारों धाम कही जाओ, यही होता है यहां। खैर वो अलग बात है। तो चलत चलत अति चरण पिराना, हारि परे तहां अतिरे सयाना। सयाना का शुद्ध शब्द है सज्ञाना, सज्ञान, ज्ञान वाला। लेकिन यह सयाना का कूट अर्थ हो गया है। सयाना का मतलब चालाक। चालाक ये निगेटिव सेंस में, नकारात्मक सेंस में चालाक। तो चलत चलत अति चरण पिराना, और हारि परे जहां तहां अतिरे सयाना। इस यात्रा से जो बहुत ज्यादा सज्ञान थे, बहुत सयाने थे, अपने को बहुत लगाते थे, वो भी हार गए। हार परे वो भी हार गए। गण गंधर्व मुनि अंत न पावा। गण गंधर्व जो गाने नाचने वाले लोग हैं देव लोक में, वो गण गंधर्व हैं। मुनि अंत न पावा, और मुनि अंत ही नहीं पाए। अंत नहीं पाए के दो अर्थ। यात्रा का अंत नहीं कर सके, अंत तक नहीं जा सके, मंजिल नहीं पा सके, या मंजिल जान नहीं पाए। हरि अलोप जग धंधे लाया। तो जब नहीं जान पाए, नहीं पहुंच पाए, और अगुआ यही थे, तो क्या किया इन्होंने?
देखिए यहां जो कबीर को निर्गुण कहते हैं वो सावधान हो जाएं। व्यंग करते हैं उन लोगों पर जो नहीं जान पाए, तब उन्होंने कहा हरि अलोप है, हरि तो लुप्त है, जग धंधे लाया। कहा उसको 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 ऐसे नहीं खोज सकते, ऐसे नहीं खोज सकते, ऐसे नहीं खोज सकते। और धंधे, तमाम धंधे प्रसारित कर दिए कि ऐसे खोजो, ऐसे खोजो, ऐसे खोजो, ऐसे खोजो, ऐसे खोजो, ऐसे खोजो। तो हरि अलोप जग धंधे लाया। या तो ये उन पर व्यंग है जिन्होंने हरि को अलोप घोषित कर दिया, या अलोप का अर्थ अगर ये लगा लें कि हरि अलोप है, मतलब लुप्त नहीं है, प्रत्यक्ष है, और उसी प्रत्यक्ष के कण-कण में व्याप्त है, और सबको धंधे में लगा दिया। कौन सा धंधा? वही स्नान, तीर्थ, पूजा, दुनिया भर में लगा दिया। व्रत, उपवास, गहनी बंधन बाण न सूझा। बाण का मतलब होता है रास्ता, पथ। गहनी बंधन, बंधन बहुत गहन था, रास्ता नहीं दिखाई दिया, था कि परे तह किछौ न बूझा। कुछ भी नहीं जान पाए और थक गए। किसके बारे में? ब्रह्म के बारे में, अपनी मंजिल के बारे में। अब थक गए, पैर दर्द करने लगा, थक गए, अलोप हो गया, धंधे में लगा दिया सबको। अब क्या हुआ? क्या भूल परे जीव अधिक डराई। ये सब जंगल में हो रहा। पहले ही जंगल का एक खींचा है, चित्र खींचा है, ये जो सरपे गठरी और नई बदरिया, ये सब चित्र खींचा है। तो भूल परे जी अधिक डराई। अगर आप रास्ता भूल जाते हो, जगह भूल जाते हो, कोई चीज भूल जाते हो, तो बहुत डर लगता है, डर बढ़ जाता है। रास्ता जा रहे हो और रास्ता भूल गए तो डर बढ़ जाता है। आजकल की जीपीआरएस वाली बात मैं नहीं कर रहा हूं, तो जीपीआरएस से फिर से रास्ते पे आ जाओगे। वो पुराने जमाने की बात कर रहे हैं, जब पैदल चला जाता था, जंगलात थे, तो अगर जंगल में रास्ता भूल गए तो क्या होता रहा होगा, अंदाजा लगाइए। आदमी जो है परेशान हो जाता रहा होगा। तो भूल परे जी अधिक डराई। जब ये मालूम हो गया कि भूल हो गई, तब तो बड़ा डर लगने लगा। और ये मालूम कब हुआ? जब अंतिम समय आया, तब तो मालूम हुआ कि अरे भूल हो गई, तो कुछ कर ही नहीं पाए। तो उस समय कितना डर लगेगा। अब तो संबल भी नहीं है, कुछ कर भी नहीं सकते, अब क्या करें। भूल परे जी अधिक डराई, रजनी अंधकूप हो आई। ये रजनी क्या है? अंधा कुप लेकर के रात आ गई। ये रजनी क्या है? रजनी वही है मौत, जो उसके बाद कुछ दिखाई नहीं देता, सब खत्म हो जाता, खलास। तो मृत्यु के पहले ये हो गया कि हम भूल गए, अब क्या करें, संबल भी नहीं है, और रजनी अंधकूप होकर आ गई। माया मोह जहां भरपूरी, माया मोह से पूरा सब भरपूर है। मेढक टर टर कर रहे हैं, बिजली चमक रही है, और खूब झंझावात हवा चल रही है। बरसे तपे अखंडित धारा, बरसात हो रही है और अखंडित तपन हो रही है। रैन भयामन कछु न आधारा, रात भयानक है और आधार कुछ भी नहीं है। यह अंतिम समय की बात है। सब मिलकर, अगर संबल होता तो यह सब कुछ ना होता।
अगर भूल नहीं होती तो सब कुछ नहीं होता। ये तो जब भूल हो गई, जी डरने लगा, तब जी को शांत समय में भी झंझावात चलने लगा, गर्मी होने लगी, ये होने लगा, वो होने लगा, डरने लगा, वो मेढक टर्राने लगे, बिजली चमकने लगी। ये अंतिम समय की बात है। और जिससे भूल नहीं हुई है, जो समझता भूल नहीं हुई हमसे, हम तो बिल्कुल आराम से चला जाता है, वो आराम से चला जाता है। खैर ये अलग बात है। अब कबीर कहते हैं सबे लोग जहड़ाइया, सभी लोग ठग लिए गए। जहड़ाना का मतलब ठग लिया जाना। सभी लोग जहड़ाइया, सभी लोग ठग लिए गए। अंधा सबे भुलान, देखिए यहां शब्द अंधा है, एक वचन। सबे लोग जहड़ाइया, सभी लोग ठग लिए गए। अंधा सबे भुलान, अंधे ने सबको भुलवा दिया। सबे लोग जहड़ाइया, अंधा सबे भुलान, कहा कोई ना माने। फिर भी कोई कहना नहीं मान रहा है। कौन सा? जो पहले कही आए हैं, जो पहले कबीर कहे आए हैं कि सत्य कबीर सत्य है वक्ता, आप ही देव हो, आप ही जाति हो, आप ही कुल हो, आपके ऊपर कोई नहीं है, आप ही स्वामी हो, आप ही सुखवासी हो। यही कहा कोई ना माने, कोई नहीं मान रहा है। सब एक है माह समान, सब एक ही में समा गए हैं। ये एक कौन सा है? ये एक अंधा कौन सा है जिसने सबको भुला रखा है? और एक वह कौन सा है जिसमें सब समाये हुए हैं? ये सोचना पड़ेगा। ये शब्द से नहीं आएगा, कबीर ने तो पहली डाल दी और कहीं पढ़ाया नहीं जाता। अध्यात्म के जो तकनीकी शब्द हैं उसी में से इसे खोजना पड़ेगा, जोड़ गांठ बैठालनी पड़ेगी। तो एक अंधा कौन है जिसने सबको भुला दिया है? अज्ञान। अज्ञान ने सबको भुला रखा है। अरे ज्ञान होता तो सब छंट जाता, ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान है तो बेसधारी हमारा क्या कर लेगा? ज्ञान है तो ब्रह्मवेत्ता हमारा क्या कर लेगा? हम भी ब्रह्मवेत्ता हैं, फिर तो क्या कर लेगा हमारा? ज्ञान है तो हमारा स्वामी कौन? हम ही स्वामी हैं। तो अज्ञान ने सबको भुला रखा है और सब लोग अज्ञान में ही समाये हुए हैं, उस एक में ही सब समा गए हैं। समाना किसको कहते हैं? जैसे बर्तन में पानी डाला तो पानी डालते समय हिलकोरे लेता रहता है, थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाता है, एक लेवल पकड़ लेता है, फिर उसमें कोई हलचल नहीं होती। जब हलचल बंद हो जाए तो उसको समाना कहते हैं, अगर हलचल है तो समाना नहीं कहते। कबीर कहते हैं सब अज्ञान में समा गए हैं, कोई किसी तरह की हलचल ही नहीं करता। पीछे किसी साखी में कह आए हैं कि को न करे गुहार, कोई आवाज ही नहीं उठा रहा है जलते से बचाने के लिए। वही समाना हो गया, और ये समाना हो गया, अज्ञान में समा गए। किसी तरह की कोई आवाज नहीं आ रही है, कोई विरोध नहीं आ रहा है, और कोई मान नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। सब ठगे जा रहे हैं और आराम से ठगे जा रहे हैं। कोई समस्या किसी को ठगे जाने से नहीं है। तो ये हो गई 16वीं रामायणी। इसके बाद 17वीं रामायणी में थोड़ा कुछ बदलता है, भाव बदलता है। तो 17वीं रामायणी का पाठ कर देते हैं। उस पाठ से आपको यह ज्ञात हो जाएगा कि हां, इसमें कुछ बदल रहा है। जस जीव आप मिले अस कोई,
बहुत धर्म सुख हृदय होई। जासु बात राम की कही, प्रीति न काहू सो निर्वही। एकै भाव सकल जग देखी, बाहर परेश होए विवेकी। विषय मोह के फंद छुड़ाई, तहां जाए जह काट कसाई। अहै कसाई छुरी हाथा, कैसहु आवे काटों माथा। मानुष बड़ा बड़ा होए आया, एकै पंडित सबे पढ़ाया। पढ़ना पढ़ो धरो जन गोई, नाहि तो निश्चय जाहु बिगोई। सुमिरन करहु राम का, छाड़ो दुख की आस। तर ऊपर धय चापी है, जस कोल्हू कोटि पिचास। ये 17वें रामायण में आप देख रहे हैं थोड़ा बदलाव आ रहा है, लेकिन ये बदलाव कैसा है? ये बदलाव ऐसा है कि महात्मा कबीर फिर सीख दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि क्या करो, और इस कष्ट से बचने का उपाय बता रहे हैं। उस उपाय को समझना होगा। 2 स्तर के उपाय हैं, वो दोनों स्तर इसमें हैं, छुपे हुए हैं, उसको समझना पड़ेगा। इस पर वार्ता आगे होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद।